की तरफ दुनिया रुला देती है। नाराजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर दे ना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी। वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई उसने, पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई,
یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی. اماں نے پکارا تو آئے نہیں, تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے, لیکن لوگوں نے ان کی عبادت, ریاضت, پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی, اب آ جاتی ہیں عورتیں, مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ, آستانے پہ, یہ بخاری میں موجود ہے. پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے. حالات خراب ہو گئے, لوگ کٹیا جلانے لگے, ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے, تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے, پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا, اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکاریں, اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں, تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی, ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے, اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں, تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا, لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی, ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا, اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں, بچیاں ہیں, کاروبار نہیں, او میرے سنگیو, اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو, اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ, اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے, رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے, ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو عین اللہ ہی کی مدد ہے, لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا, نوابوں کی طرف توجہ کرنا, دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا, یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے, تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے, کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی, بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی, اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا,
जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरे है, कदे तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते हैं, इतने रिश्तेदारों से इतने, वो कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रकतें पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी। अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा